मुख्यमंत्री बने? अरे भैया मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये आपने ईमानदारी से कहा सर, ये मैं सब लोग मुख्यमंत्री कहा बनना जाता है, चाहता लेकिन हूँ। आपने ईमानदारी मैं से मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। जी। लेकिन वो से मंचवा से बोल रहे थे ना राहुल गांधी जी को कि बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इसको वोट मत करना। बोले थे। वो अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देख रहे हैं। हाँ। अरे हम छोटे कास्ट और छोटी पार्टी, तो आरोप क्योंकि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाने के पीछे पड़ी रहती है। अखिलेश यादव जी उसी पीडीए की बात कर रहे हैं जिस पीडीए को 4 दीवारी के अंदर सजा के रखा गया है और 2 मंडल को कब्जा करके रखा गया है। माननीय अखिलेश यादव जी उस पीडीए की बात करते हैं। असली पीडीए की बात कोई करता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर संजय निषाद, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो कह रहा हूँ मैं, वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मत जाइएगा। हाँ, उनका वाला जो पीडीए है, पश्चिमांचल से पूरी बीजेपी जीतती चली आई। पूर्वांचल में आकर के बीजेपी को जब हम उनके साथ थे तो किसने रोकने का काम किया? 3-4 जिला छोड़ दिया जाए तो कहीं बीजेपी नहीं दिखती है। अरे आपके दर्शकों को जरूर बताना चाहते हैं, बिहार में चुनाव सुभाषपा एकदम दमदारी से लड़ेगी। अरे इतना रैली हम लोग 86 रैली किए हैं, इसे थोड़ी किए हैं, अपने दम पर किए हैं, किसी का सहयोग नहीं, हमारी जनता का सहयोग रहा है बिहार। आज अगर चुप बैठे हैं जो हमारे 63% नौजवान देश के, आज चुप बैठने का ही दुष्परिणाम होगा कि कल हम छोटी छोटी समस्याओं में उलझ के रह जाएंगे। आज उन बड़े नेताओं को जिस पे मीडिया भी फोकस करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं हूं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आप मेरे साथ जिनको देख रहे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इस सुहेलदेव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी, मंत्री जो हैं पंचायती राज के, उनके पुत्र अनिल राजभर जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। घोसी से लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे और अभी चर्चाओं में ज़्यादा हाला में आए कि जब बनारस में क्षत्रिय बनाम राजभर भी हुआ था तो काफ़ी आरोप इनके ऊपर भी लगने लगा था। तो आइए, और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति चल रही है, उधर समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रखी है, जातिवाद पे काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही है। आज मोदी जी के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि उनके माता जी को जिस तरीके से आरजेडी के मन से अपशब्द कहा गया, आज उन्होंने उसका भी जिक्र किया। सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे वर्तमान स्थिति को लेकर उत्तर प्रदेश की, कि क्या लग रहा है 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश में सत्ता वही रहेगी या बदल जाएगी? देखिए, वे तो जनता का निर्णय है और जनता के पक्ष में जो न्याय संगत कार्य हो रहे हैं लगातार, आने वाले समयों में वो जनता निर्णय लेगी कि कौन सत्ता में रहेगा और कौन सत्ता से बाहर रहेगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब सबसे बड़ा जो ताकत होती है वो जनता के अंदर निहित होती है। तो मेरे हिसाब से हम लोगों को सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार के जो काम है, इसको फोकस करना चाहिए और आने वाले समय का इंतज़ार करना चाहिए कि कार्य के आधार पर जनता किस सरकार का चयन करती है, किस पार्टी का चयन करती है, वो कार्य के आधार पर हो, न कि जाति और समूह के आधार पर हो। तो कहीं न कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार जिस प्रकार से कार्य कर रही है, आम जनमानस में जो सर्वाधिक पिछड़ा है, अति पिछड़ा समाज है और अति दलित और महादलित वर्ग के जो लोग हैं, जो अपने अधिकार से वंचित रह चुके हैं, जिनका सिर्फ वोट का प्रयोग किया जाता है और वोट बीतने के बाद, सरकार बनने के बाद कोई भी सत्ता और सरकार उनकी सुध लेने का काम नहीं करता है। हम सब लोग ऐसे लोगों की सुध लेते हैं और ऐसे लोगों के ही पक्ष में हमेशा खड़े होकर के बात भी करते हैं। पिछड़े दलित कोई बात करते हैं, जो पीड़ित हैं, जो जिन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही, आप उनका सहारा बनते हैं। इधर अखिलेश यादव जी ने बड़ा नारा दिया, पीडीए का नारा देते हैं कि सब हमारे साथ, बाकी सब उनके साथ, यानी कि सब कुछ तो वो ले गए, फिर बचा क्या आपके पास? बात सही है, क्योंकि पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो परिवार तो उनके साथ में रही ना, परिवार थोड़ा कहीं जाई। भाई असली पीडीए तो एनडीए के साथ हैं। हम उनका पीडीए परिवार वाला है और आपका? मैं क्या कह रहा हूँ भाई, आज अगर गूगल पर डाला जाए तो कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़े समाज में सबसे बड़ा परिवार राजनीतिक कौन है, तो क्या आएगा? माननीय अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी। तो क्या हुआ? वही ना हुआ पीडीए। जब इंटरनेट खुद ही बता रहा है बार बार कि सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार कौन है, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का परिवार। ऐसा कोई पद नहीं है जो उनके परिवार में न हो। तो किस पीडीए की बात कर रहे हैं वो? अखिलेश यादव जी उसी पीडीए की बात कर रहे हैं जिस पीडीए को 4 दीवारी के अंदर सजा के रखा गया है और 2 मंडल को कब्जा करके रखा गया है। माननीय अखिलेश यादव जी उस पीडीए की बात करते हैं। असली पीडीए की बात कोई करता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर संजय निषाद, यह लोग चर्चा करते हैं। हम जैसे लोग चर्चा करते हैं, जिन लोगों का हिस्सा और अधिकार, वही जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग हैं, इन लोगों ने जिनके अधिकार को पैरों तले कुचलने का काम किया, रौंदने का काम किया, उनके हिस्से को लूटा, उनके वोट को लूटा, उनके अधिकार को लूटा, उनकी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा, ऐसे लोग पीडीए की बात ना करें तो ठीक है। लेकिन आरोप तो आप लोगों के ऊपर लगाते हैं कि 22 में लड़े हमारे साथ,
और मंत्री पद लालसा पाने के लिए डर की वजह से चले गए योगी जी के साथ। तो ये बतिया तो उनके ऊपर भी लागू होता है ना। यही लखनऊ से मंचवा से बोल रहे थे ना राहुल गांधी जी को कि बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इसको वोट मत करना। बोले थे वो अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देख रहे हैं। अरे हम छोटे कास्ट और छोटी पार्टी, तो आरोप क्योंकि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाने के पीछे पड़ी रहती है, तो वही वजह है। अखिलेश यादव जी कभी अपनी ये चर्चा नहीं कर सकते कि हम 8 बार गठबंधन की और तोड़े, वो अपनी चर्चा नहीं करेंगे। उनके जुबान से जब भी चर्चा आएगी तो वो ओम प्रकाश राजभर की आएगी। 6 सीटें जो मिली हैं उनको तो समाजवादी पार्टी की देन है, लेकिन इधर आपके मंत्री जी कहते हैं कि पूर्वांचल में राजभरों के नेता हम हैं, तो कैसे उनकी देन है क्या 6 विधायक? अखिलेश यादव जी खुद, मैं कह रहा हूँ, अपनी खुद की समीक्षा करा लें। व्यक्ति 45 सीट पर था, उठ करके 111 पर आ गया, इसका नहीं देखते। पश्चिमांचल में कहते हैं कि पीडीए का बड़ा दबदबा है। पीडीए मतलब आप समझ लीजिए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो कह रहा हूँ मैं, वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मत जाइएगा। हाँ, उनका वाला जो पीडीए है, पश्चिमांचल से पूरी बीजेपी जीतती चली आई। पूर्वांचल में आकर के बीजेपी को जब हम उनके साथ थे तो किसने रोकने का काम किया? 3-4 जिला छोड़ दिया जाए तो कहीं बीजेपी नहीं दिखती है। उनको हमारी हैसियत पता है, इसीलिए हमारी शक्ति को छिन्न भिन्न करने के लिए वो इस प्रकार का योजना बनाते रहते हैं। क्या कि फिर से आ जाइए, योजना बनाते रहते हैं। अखिलेश यादव, देखिए पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, कुछ भी हो सकता है। नहीं, इस बार कोई मौका नहीं, दरवाजे बंद है हमारे लिए। मुंह से बोला था ना, लेकिन दिल से है, इच्छा है। वो हमेशा चाहते हैं कि अगर 27 में सरकार बनाना है तो बिना निषाद जी के, बिना ओम प्रकाश राजभर जी के और बिना जयंत चौधरी जी के सरकार नहीं बन सकती। नाराजगी की बात आ रही थी बीच में, वास्तव में नाराज थे कि सिर्फ वो हल्ला चल रहा था? कौन? अखिलेश यादव जी? नहीं, आप लोग। किससे? बीजेपी से। कहाँ नाराज थे? वही संजय निषाद जी को लिए। अरे संजय निषाद जी नाराज रहे होंगे, हम लोग थोड़ी नाराज थे। हम लोग चाप के अपना काम कर रहे हैं, जनमानस में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और जो पंचायत राज विभाग हमारे पास है, चाप के उसमें काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा पैसा हम लोगों ने जनता को दिया है इलाज के लिए। आज जनता खुश है, कह रही है कि भाई ऐसा नेता हमने देखा ही नहीं कि बुला बुला के कह रहा हो। गांव में जाते हैं, कोई पीड़ित है, कोई परेशान है तो बुला कह देते भैया आइए ना आप, हम पैसा दे रहे हैं, इलाज करें, कहें जुटी अपना खेत बाड़ी बेच रहे हैं। तो कहीं भी कोई ऐसी आवाज़ आती है, कोई समस्या में ग्रसित है, चाहे जेके फोन होता है, धड़ाधड़ फोन कर देते हैं और कहते हैं काम करके बताओ। हम कह ही जाता है, मंत्री जी कहते थाने जाना तो पार्टी का गमछा लगा के जाना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम ना हो, मतलब ताकत। अभी हमने एक जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन किया। भाई उनके लोग तो बात नहीं कर पाते हैं। हमने अभी एक जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन किया, हमने कहा कि कल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जी जाएंगे, इनसे मिलिए और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करिए। उन्होंने कहा ठीक है, कल भेजिए, एकदम बात करते हैं बैठ करके। क्यों नहीं होगा? हम लोग किसी के साथ अन्याय नहीं करते, जिसके साथ हम लोग खड़े रहते हैं उसके साथ सदैव न्याय के लिए ही सोचते हैं। क्या मामला था? कोई मामला नहीं था, दो पक्ष में लड़ाई झगड़ा हुआ था। वो तो मामले को तुल देने के लिए लोगों ने हमारे नाम का प्रयोग कर लिया। भाई मैं एक संगठन का नेता हूँ, और जब किसी ऐसी समस्याओं में जब मैं कहीं भी जाता हूँ, अभी मेरा कल मऊ में कार्यक्रम है, कल यहाँ से निकलेंगे, हमको लगता है कि 50-60 गाड़ी हो जाएगी, उसको कौन रोक पाएगा? भाई मैं संगठन का नेता हूँ, पार्टी सेकंड टॉप लीडर हूँ, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूँ। हमारे पार्टी में नहीं, हमारा जो युवा समाज उत्तर प्रदेश का हमको पसंद करता है। अगर वो वहाँ आ गया तो कौन प्रशासन नहीं रोक पा रही थी, उसको तो रोकना चाहिए था ना। आने वाले समय में आपको भी सरकार में देखें क्या? अब तो वो जनता का विषय है। तो होगी सर, किसकी इच्छा नहीं होती है? हमारो इच्छा हो कि हम कुछ करी समाज के लिए। मुख्यमंत्री बने? अरे भैया मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये आपने ईमानदारी से कहा सर, ये मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। बाबूजी हमारे हमेशा बोलते हैं कि सपना देखो तो बड़ा देखो, बड़ा देखोगे तो छोटे के लिए काम कर ले जाओगे। बाबूजी एक बार तो कहते कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री। 100% हम आज भी कह रहे हैं, सबको अवसर मिलना चाहिए। अरे भाई 1 साल बाद पूर्व मुख्यमंत्री कहलाई ना, कम से कम जाति का हो तो जाए कि फलाना जाति मुख्यमंत्री रहे। ये होना चाहिए ना। ये विजन है कि हर जाति के जो पिछड़े लोग हैं उनको आप, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, भारतीय संविधान भी कहता है, और इसीलिए आरक्षण प्रक्रिया संविधान के माध्यम से भी है। आप लोग बिहार भी जा रहे हैं लड़ने के लिए, लड़ेंगे चुनाव? गठबंधन में या अकेले? गठबंधन में सीट मिलेगी लड़ेंगे, नहीं मिलेगी तो चाप के अकेले लड़ेंगे। मजबूती दिख रही है 100%। लोग हमसे, कई लोग कहे कि मिलेंगे तो पूछिएगा कि अरे आपके दर्शकों को जरूर बताना चाहते हैं, बिहार में चुनाव सुभाषपा एकदम दमदारी से लड़ेगी। अरे इतना रैली हम लोग 86 रैली किए हैं, इसे थोड़ी किए हैं, अपने दम पर किए हैं, किसी का सहयोग नहीं, हमारी जनता का सहयोग रहा है बिहार की। तो जनता कह रही है चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, 100% लड़ना है, और हम भी कहेंगे लड़ना है भाई।
और गठबंधन में है सर, लेकिन गठबंधन में अभी पार्टियां देख रहे हैं कि राजनीति में किस तरीके से अभी तक तो वोट चोर, चारा चोर ये सब चल रहा था। अब तो मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ। किस तरीके से आरजेडी की रैली, कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दिया गया, वैसे आज भावुक भी हुआ प्रधान। कैसे देख रहे हैं, क्या राजनीति में ठीक है? आज के युवा को यही समझने की आवश्यकता है। जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब मिशन से भटकाते हैं लोगों को। आज जिस चीज़ की नीड है, जिस एजेंडे की ज़रूरत है, जो एजेंडा लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, उस पर कोई नेता बात नहीं करता। कोई भी नहीं बात करता है। कोई मंच पकड़ता है तो कोई मोदी जी को बोल देता है, कोई मोदी जी की माँ को बोल देता है, तो कोई अखिलेश यादव जी की पत्नी को बोल देता है, तो कोई किसको बोल देता है। ये सब फालतू बकवास है। आज का यह 63% नौजवान जो हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, आने वाला भविष्य जो दुर्गति का कारण बनेगा, वह आज चुप बैठने का ही परिणाम होगा। आज अगर चुप बैठे हैं जो हमारे 63% नौजवान देश के, आज चुप बैठने का ही दुष्परिणाम होगा कि कल हम छोटी छोटी समस्याओं में उलझ के रह जाएंगे। आज उन बड़े नेताओं को, जिस पे मीडिया भी फोकस करती है, जिस पे पब्लिक का भी एक फोकस रहता है, जिनको आज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करनी चाहिए, जिसको आज समाज में एकता कैसे हो, गरीबों के घर कैसे बने, बच्चों को अच्छी पढ़ाई कैसे मिले, IAS PCS नेशनल कोचिंग सेंटर कैसे खुलें, जीरो लेवल पर तकनीकी शिक्षा कैसे जाए, भारतीय संविधान कैसे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया जाएगा, इस पे कोई चर्चा नहीं करता है। चर्चा किस बात की होती है? जाति की, धर्म की, तो माँ की, तो बहन की, तो पत्नी की। ये फालतू चीज़ें लोग करते हैं। सब भटका रहे हैं, सब भटकाने का काम करते हैं। ये सब भटका करके जनता का वोट लेकर के सरकार बनाना चाहते हैं। जबकि मैं तो कहता हूं कि ये जनता जो है, जनता में अगर 63% युवा है, तो युवा क्यों नहीं लामबंद होता है? ऐसे नेताओं से प्रश्न करें ना कि भाई तुम जाति की बात क्यों करते हो? तुम ये बताओ, तुम मोदी जी की माँ पर क्यों टिप्पणी करते हो? अखिलेश जी की वाइफ पर क्यों टिप्पणी करते हो? अरे टिप्पणी करना है तो शिक्षा पे करो ना, बेरोजगारी पे करो ना, बदलते व्यवस्था पे करो ना, उस पे बताओ ना। की बात की, कल आपने देखा होगा कि रामस्वरूप यूनिवर्सिटी है बाराबंकी में, किस तरीके से छात्रों के ऊपर पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई। वो अपना, क्योंकि 2022 के बाद जो यूनिवर्सिटी में देखा जा रहा है, लॉ के स्टूडेंट हैं, उनकी डिग्री अवैध मान, अब छात्र अपना अधिकार का मांग कर रहा है और पुलिस इतनी बर्बरता से लाठियां चला रही है। क्या न्याय उचित है? दुर्भाग्य है, मैं कह रहा हूँ दुर्भाग्य है। ये जो छात्र संघ का चुनाव बंद कर दिया गया ना, इसे चालू रखना चाहिए था। क्योंकि जब छात्र संघ के चुनाव होते हैं ना विश्वविद्यालयों में, तो अपने अधिकार के प्रति वो प्रोटेस्ट करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। और जब लड़ाई लड़ते हैं तो वही छात्र संघ के बच्चे आने वाले समय के राजनेता कहे जाते हैं। आज पूर्व का इतिहास रहा है, स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह साहब छात्र नेता थे, जिन्होंने इस देश की कमान संभाला और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक गए। तमाम ऐसे लोग रहे। तो इन लोगों से भी नकल मारना चाहिए लोगों को। और जो दुर्भाग्य है ये कि जो आने वाले भविष्य हैं हमारे बच्चे, उनके ऊपर पुलिस बर्बरता से जो लाठियां बरसाती हैं, कहीं ना कहीं इस पे सरकार को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जो समस्याएं हो एक डेलीगेट बना करके सरकार के स्तर से उसकी जांच पड़ताल करा करके, जो अवैध हो, जो वैध हो, उस पर उनको बताना चाहिए, न कि लाठी बरसाना चाहिए। आखिरी सवाल सर, कि अरविंद राजभर जी अपने जीवन में कौन सा सबसे बड़ा सपना है राजनीति में रह के पूरा करना चाहते हैं, और वो आप आखिरी दम तक जाए? देखिए, हमारा प्रयास निरंतर रहता है कि गरीब तबके की समस्याओं को, जेन्युइन समस्याओं को सॉल्व करना, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, यह पीढ़ी वर्तमान समस्याओं से न उलझे, वर्तमान समस्याओं को न झेले, वो अपने भविष्य को अपनी हाथों से बनाने का काम करें, वो अपनी आवाज़ अपनी जुबान से निकालने का काम करें, न कि किसी नेता के, किसी दूसरे के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि अरविंद राजभर जी थे बेबाकी के साथ, क्योंकि युवा नेता है, और नौजवानों की बात भी की हमने, छात्रों की भी बात की, बेबाकी के साथ उन्होंने जवाब दिया। बाकी आप क्या सोचते हैं? कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम दोबारा जब सर से मिलेंगे तो फिर उस सवाल को करेंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।